ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द टॉरस, पहले लव लाइफ की बात कर रहे हैं, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो टॉरस, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे। ओके, सो नो टॉकिंग, रिफ्यूजिंग टू टॉक, या कोई समझने से इनकार कर रहा है, वैसी सी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई मीन वन ऑफ यू, मतलब आप दोनों में से एक हो सकता है विलिंग हो बात करने के लिए, कम्युनिकेट, बट कोई रिफ्यूज कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? यू वांट टू रश, ऑफ कोर्स यू वांट टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप इस पर्सन की तरफ रश करना चाहते हैं, या हो सकता है कि यू वर हैविंग चॉइसेस और आप उस चॉइस को छोड़ के, लाइक यू वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स समथिंग, किसी एक की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या बात को बढ़ाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर लाइक गुस्सा गुस्सा मतलब कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट, या कोई पुरानी बात है जिसकी वजह से वो गुस्सा है, या हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, तो शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई हो जो उनको अच्छी ना लगी हो। बेसिकली कन्फ्लिक्टेड माइंड एंड कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? टू रेजिस्ट यू, और रेजिस्ट टेकिंग एनी एक्शन, कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन ना ले आपकी तरफ, या आप ही को ना आने दे, वैसी सी एनर्जी है। व्हाट्स द इंटेंशन? इंटेंशन इज लाइक दे वांट दिस कनेक्शन टू वर्क आउट, या कोई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। अब न्यू बिगनिंग आपके साथ है कैसे भी है, बट दे वांट, ओके, कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। वेरी फायरी पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, यू नो। ओ दे हैव लव फॉर यू, उनके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है। तो वो किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं द काइंड ऑफ लव, यू नो, डीप इमोशंस, फीलिंग्स। या हो सकता है कि उन्होंने outer cover किया, but deep down somebody has feelings. So what's the outcome here? So this relationship is like, for now there's so much love, emotions, but it's not going anywhere. अब आप बोलोगे कि इंग्लिश में बोल रहे हो, मैं भूल जाती हूँ कई बारी, ठीक है। तो बहुत बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, ऐसी कोई सिचुएशन है, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ है, या पिछले जन्म में तो नहीं थे, कुछ ऐसा था। टू ऑफ कप्स एनर्जी है, डीप इमोशंस, लव, और बट इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। एट ऑफ सोर्ड्स, या आप राइट एक्शन नहीं ले रहे हैं, या वो नहीं ले रहे हैं, दैट्स द एनर्जी। बट सो मच लव, मुझे ऐसा लगता है यू बोथ आर कैरिंग पास्ट बर्डन। आप दोनों ही पास्ट बर्डन्स कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। अगेन इट इज लाइक मे बी पास्ट बर्डन, पास्ट लाइफ बर्डन, बट देयर आर बर्डन्स, ओके। तो ये चीज है। व्हाट्स ओके, ओह माय गॉड, योर रिलेशनशिप इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक यू नो somebody is, मुझे लगता है यहाँ पे किसी के इरादे उतने वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, या हो सकता है कि somebody is not changing their habits, कोई अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से कोई खुद को चूज कर रहा है। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, या कोई और है थर्ड पर्सन बीच में। तो अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इफ यू हैव सो मच लव, तो फिर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, या बदलना होगा, डिसाइड करना होगा, चॉइसेस को छोड़ के एक को चूज करना होगा। दैट्स थिंग। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है अ चेंज, ब्रेकिंग अ पैटर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को, लाइक यू वांट अ चेंज, और आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो नई दिशा कोई भी हो सकती है, इधर चूजिंग योर फाइनेंसेस, कि आप अपने करियर को चूज करें, पाथ को चूज करें, या फिर आप कुछ कमिटेड, यू नो, कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ऐसा किया जाए। तो वो ब्रेक थ्रू, लाइक मूविंग टूवर्ड्स योर ब्रेक थ्रू। अब वो कैसे भी हो सकता है, अगेन ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या इन्वेस्टिंग इन समथिंग, कुछ किसी नई चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो क्या हो सकता है? वो अगेन आपका करियर हो सकता है, कोई पाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, कि आप उसमें अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कुछ क्लैरिटी आगे चल के आपको जरूर मिलेगी अबाउट थिंग्स, ऑफ कोर्स फॉर गुड।
नाउ करियर की बात करें फॉर ऑल द टॉरस कि करियर में आपको क्या दिखाई दे रहा है. ओह माय गॉड, तो करियर में मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर यू आर फेसिंग सम, आप कुछ आप कुछ अलग हट के करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. और आपके अंदर वो काबिलियत है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे राइट स्टेप्स ले रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, हो सकता है कि यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर समथिंग, मुझे एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ चैलेंज है, या तो आप चैलेंज को ओवरकम कर रहे हैं, यू नो, या कुछ ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट भगवान का कुछ और ही इशारा दिखाई दे रहा है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेट अस क्लैरिफाई कि भगवान का कुछ और ही इशारा यहाँ दिखाई दे रहा है फॉर योर करियर ग्रोथ. व्हाट इज दिस अबाउट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी है जैसे यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज, हार्ट ब्रेक हियर. ठीक है, वो रिलेशनशिप से जुड़ा हो, करियर से जुड़ा हो. और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इट्स अबाउट इनर रिफ्लेक्शन, दैट थिंक विद इन कि आप क्या कर रहे हैं एंड देन टेक स्टेप्स. ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर मार्च थिंग्स में गेट बेटर फॉर यू इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, या ऐसा कुछ हो सकता है. और कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है. न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ. तो अगेन यही कहा जा रहा है बिल्कुल, यिन एनर्जी के नीचे यहाँ पर वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दैट मीन्स गिविंग योर सेल्फ टाइम. और खुद की तरक्की के लिए स्टेप्स लेना, लुकिंग इनवर्ड, वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वट एवर प्रायोरिटाइज करना. और मुझे लगता है वो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो. अगेन यहाँ पे ये एक न्यू जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. यस, विद द सन कार्ड एंड अ जर्नी, दिस कैन बी अ न्यू पाथ एज वेल कुछ लोगों के लिए. तो आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन से पूछेंगे कि टॉरस के लिए यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर, व्हाट्स द गाइडेंस हियर. ओके, वट एवर इज हैपनिंग हियर राइट नाउ, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही है, एंडिंग, बिगनिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पाथ. उसको एक्सेप्ट करो. ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए. बी रिसेप्टिव. कोई तो चीज ऐसी है जो आप इग्नोर कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है यूर फाइटिंग अगेंस्ट इट, और आपको कहा जा रहा है एक्सेप्ट इट, बी रिसेप्टिव, सी व्हाट इज ट्राइंग टू कम इनटू योर लाइफ, सी, यू नो, मतलब क्या ऐसा क्या चल रहा है, एंड थिंग्स विल वर्क दैट वे. या हो सकता है कि यूनिवर्स वांट यू, यूनिवर्स चाहता है कि आप उनके साथ अलाइन करें और आप इस चीज पे वर्क करें. ठीक है, वो आपकी रिसेप्टिविटी मांग रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज यू आर टू कॉट अप. आप पास्ट प्रॉब्लम्स में, यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, दिस एंड दैट. एंड यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है, इट्स लाइक अ टावर मूवमेंट यू आर फेसिंग. आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं. तो अ न्यू जर्नी अवेट्स यू. अगेन यहाँ पे लोननेस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स अ न्यू जर्नी अवेट्स यू. और ये आपके लिए, अब होता है ना कई बार कि कुछ चीजें पीछे छूटती हैं, और कुछ नए लोगों से आप कनेक्ट करते हैं, दिस इज द पाथ. और आपको गाइड किया जा रहा है और आपको लग रहा है आप कैसे करेंगे क्योंकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, बट आपको एक लाइट जरूर दिखाई देगी, जिसको आप फॉलो करें, उसको फॉलो कीजिए. ये चीज है फ्लावरिंग, इट्स इट्स फॉर योर बेटरमेंट. कोई तो चीज है जो आपको ऐसा लगता है लाइक वो जैसे कमल का फूल कीचड़ में से खिलता है ना, तो इट्स लाइक पुलिंग यू आउट फ्रॉम देयर, डार्कनेस में से निकाल के लाइट में. तो अब वो समटाइम्स इट कैन बी ओवरवेलमिंग, कि कभी कभी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा आपके लिए वो घबराहट या ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.